अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा व तालिबात को। जैसा कि लेसन चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री की तारुफ, इसमें कुछ जो सब टाइटल है कुछ मखसूस ज़ावियों की ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें हैं। कल की क्लास के अंदर 45 दर्जे की ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतों के लिहाज से क्या उसकी कदरें हैं, क्या उसकी कीमतें हैं, ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। अब जो प्रेजेंट क्लास में क्या है, देखो 30 दर्जे की ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों की कीमतों को मालूम करना है। आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, एक शक्ल है ए बी सी, एक ऐसा मुसल्लस है जिसके तीनों जिले मसावी है। ऐसे मुसल्लस को हम क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। जैसा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, यानी ए बी सी एक कौन सा मुसल्लस है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बिकॉज ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल हियर। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल रहा तो इसके तीनों जाविये, तीनों एंगल्स क्या रहते हैं, 60 डिग्री रहते हैं। यानी ये जाविया भी 60 दर्जे हुआ और ये जाविया भी क्या हुआ, 60 दर्जे हुआ, और साथ ही साथ ये जाविया भी कितने दर्जे हुआ, 60 दर्जे। क्यों बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन क्या कर लेंगे बच्चों, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू क्या कर मान लो A बोल के फर्ज करेंगे। तीनों जिलों की जो फर्ज कीजिए कि ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल टू A हियर, इसे भी A बोल के ले रहे हैं, साथ ही साथ A भी एक A है। नेक्स्ट इसे भी क्या करेंगे बच्चों, A बोल के कंसीडर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट इसे क्या करेंगे, देखो नुक्ता ए से मुकाबिल जिले पर एक उमूद गिरेंगे। कंस्ट्रक्शन के थ्रू ले, हमें अमल के जरिए अगर ले, नुक्ता ए से क्या कर लो, BC के ऊपर एक उमूद गिराओ। जब उमूद गिराने पर ए ट्रायंगल ए जाविया कितना होते हैं, 90 डिग्री हुआ, और इधर 90 है तो ये भी कितना है, 90 डिग्री हुआ। अब नेक्स्ट क्या कर लेंगे बच्चों, से दो ट्रायंगल बने, पहला एक था ट्रायंगल, अब दो ट्रायंगल है, दो किसे नाम लो डी बोल के लेंगे। दो ट्रायंगल कौन कौन से थे बच्चों, ए बी डी, और एक ट्रायंगल क्या है, ए डी सी। दो ट्रायंगल है। अब इन दो ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर कर ले तो कौन कौन से ट्रायंगल, देखो एक ट्रायंगल है ए बी डी, और एक ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, इसमें ए डी सी है। दो मुसल्लस इसके अंदर मौजूद है। इन दोनों मुसल्लस को हमें, मुसल्लसात को इसे क्या कर लेंगे, मुतमासिल बना लेंगे। कैसा बना लेना, देखो ये जाविया 90 दर्जे, ये भी जाविया 90 दर्जे, तो ले सकते हैं जाविया ADB बराबर, जाविया ADB बराबर किसके बराबर है, ये जाविया ADC इज इक्वल टू कितने दर्जे, कितना दर्जा इसका, 90 दर्जे। अगर इसका रीजन पूछे तो क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय अमल के जरिए तुम्हें क्या कर ली, 90 डिग्री बना। नेक्स्ट देखो, अब ए ट्रायंगल के अंदर ए बी कंसीडर कर लो और ए ट्रायंगल में ए सी कंसीडर कर लो, तो क्या हो, देखो ए बी इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं बच्चों, ए सी है। दोनों इक्वल क्यों हैं, जो लिया गया ट्रायंगल ऑलरेडी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मसावी जिले मुसल्लस है, इसलिए दोनों जिले क्या होते हैं, मसावी होते हैं। अगर रीजन पूछे तो मफरूजा, गिवन है, गिवन है। नेक्स्ट और क्या करेंगे, देखो एडी दोनों मुसल्लसात में मुश्तरिक है, इसीलिए क्या ले सकते हैं, AD इज इक्वल टू AD हुआ, इसे क्या है, मुश्तरिक जिला या कॉमन साइड करके ले सकते हैं। तो देयरफॉर एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल के अपोजिट का जिला क्या होते हैं, कभी भी वितर हाइपोटेन्यूज होते हैं और एक साइड है। उसी तरह यहाँ भी 90 डिग्री है, वितर है, एक जिला। RHS का उसूल इस्तेमाल होते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD मुमासिल हुआ ट्रायंगल कौन सा है, जो ADC, रीजन कौन सा लेते हैं, RHS का उसूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड का उसूल लेते हुए दोनों ट्रायंगल क्या बन रहे हैं, मुतमासिल बन रहे हैं। मुतमासिल किसे बोलते हैं, जब एक मुसल्लस दूसरे मुसल्लस के ऊपर तुम रखते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पर मुनत्तिबक हुए रहते हैं, एक दूसरे पर क्या रहते हैं, मुनत्तिबक, यानी तमाम जिले मसावी, तमाम जाविये मसावी। तो बाय सिंप्लिसिटी अब क्या कर लेंगे, हमें ये जाविया इसके मसावी लेंगे, बस सिंप्लिसिटी क्या ले सकते हैं, हमें जाविया
कौन सा है बच्चों, BAD बराबर क्या ले सकते हैं, DAC। रीजन क्या देना बच्चे उसको, CPCT का उसूल है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स करके लेते रहते हैं। जैसे 9 के अंदर में ऑलरेडी मुताला करें। अब ये दोनों जाविये क्या है, अब यहाँ पर मसावी जाविये हैं। तो आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि कुल जाविया 60 दर्जे था। अब इसके अंदर दो मसावी जाविये बने तो हर एक जाविया कितने दर्जे का होते हैं, ए भी 30 दर्जे हुआ, साथ ही साथ ए भी 30 दर्जे हुआ। सही। नेक्स्ट ये जाविया इक्वल हुआ, और एक बाय सिंप्लिसिटी और एक भी ले सकते हैं आप, कौन सा, जिलेबी मसाइल रहते हैं। BD इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं बच्चों, DC ले सकते हैं। देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC। दिस इज आल्सो the CPCT reason. This is also by CPCT reason we can take BD is equal to DC। ये दोनों जिले क्या हैं, मसाइल। अब इसका मतलब क्या है, वो कुल जिला A है, टोटल साइड कितना A है, ये दोनों इक्वल है तो दोनों को मिलाने के बाद में ये बन रहे, तो ये हाफ होते A/2 हुआ, ये भी हाफ बन दे A/2 क्यों, तो दोनों को मिला क्या A/2 क्या हुआ 2 हुआ एलसीएम, इसे भी एक से इसे भी एक से, तो A+A हुआ, A+A 2A/2 2 कैंसिल हुआ, तो फिर क्या मिलते हैं A भी, तो ये क्या है A/2 होते, A भी हाफ A/2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, AD की वैल्यू मालूम करेंगे। ये जो जिला है AD मालूम कर दो, इधर का ट्रायंगल कंसीडर कर लो। ट्रायंगल ABD में 90 डिग्री का है, मतलब जाया मुसल्लस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए वितर्कम पाइथागोरस का अप्लाई करना, वितर्कम मुरब्बा इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, टोटल A है यानी A स्क्वायर हुआ, और BD कितना है A/2 ब्रैकेट स्क्वायर जमा AD स्क्वायर। A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बटे 2 का मुरब्बा 4 हुआ, इज प्लस AD स्क्वायर। वैसे इधर लो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जाकर माइनस हो जाएगा, आने के बाद में बचा क्या बच्चों AD स्क्वायर हुआ। तो एलसीएम निकालो कितना हुआ 4, इसे 4 से रख देते हैं 4A स्क्वायर, इसे 1 से रख देते हैं, बचा क्या 1A स्क्वायर बचा, तो देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों 4A स्क्वायर में से 1A स्क्वायर गया तो 3A स्क्वायर बटे 4 हुआ। नेक्स्ट AD इज इक्वल टू रूट ऑफ 3A स्क्वायर अपॉन 4, A स्क्वायर बाहर आया तो A होते, रूट 3 एज इट इज बचते, 4 बाहर आया तो 2, यानी रूट 3/2 इंटू A वैल्यू तुम्हें यहाँ पर लिख सकता है रूट 3/2 इंटू A। कौन सी वैल्यू जो है AD की वैल्यू है, ठीक है। अब तुमने तीनों जिले मिले यहाँ पर, तो अलग अलग वैल्यूज क्या है फाइंड आउट कर लेते चले जाएंगे। तो देखो बच्चों ये ऑलरेडी आप नोट कर लेना, एग्जाम पर्पस तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं आने वाले मसाइल के अंदर, ये मालूम रहना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए है ऑलरेडी बेसिक बता रहे हैं इसके अंदर। तो देखो sin 30 की वैल्यूज को लीजिए अभी तक, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल यहाँ पर है हमारा ये मुकाबिल जिला हुआ, अपोजिट साइड होते, ये तो 90 डिग्री, ये तो हाइपोटेन्यूज वितर हुआ, बचा कौन सा ये मुत्तसिला जिला यानी एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये मालूम है ना। sin 30 के बच्चे क्या होते हैं मुकाबिल जिला बटे वितर है, सही, मुकाबिल जिला बटे वितर है। मुकाबिल जिला क्या है लोग यहाँ पर तुम्हारा A/2 है और वितर क्या है A, ऊपर कसर की हालत में रहा तो ये अगर इससे जरा होते तो A/2 जरा ये क्या हो 2A हुआ, तो ये दोनों कैंसिल है तो बचा वैल्यू कितनी 1/2। sin 30 की वैल्यू कितनी मिली बच्चों 1/2 मिली। नेक्स्ट उसके बाद में cos 30 ले सकते हैं आप। cos 30 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है मुत्तसिल जिला बटे वितर है। मुत्तसिल जिला क्या है बच्चों
√3/2 into a डिवाइडेड बाय इधर कितना है a, यहाँ बटे के हालत में ऐसे ज़रब दे लो, √3a डिवाइडेड बाय 2 ज़रब a 2a हुआ, तो a कैंसिल ऑफ, बची वैल्यू कितनी बचो √3/2 cos 30 डिग्री। नेक्स्ट tan 30 डिग्री लिख दो बच्चों बेटा। tan 30 क्या है, मुकाबिल जिला बटे मुत्तसिल जिला, अपोजिट डिवाइड, सॉरी, मुकाबिल जिला बटे मुत्तसिल जिला, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। व्हाट इज अपोजिट साइड हियर, 1a/2 डिवाइडेड बाय, व्हाट इज adjacent side here, √3/2, here is a 2 इससे मल्टीप्लाई होते हैं, टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या होती है बच्चों 2 ज़रब a 2a हुआ, नेक्स्ट ये देखो 2√3 ज़रब a हुआ, a कैंसिल, 2 कैंसिल, तो 1 बटे √3 1/√3। अब ये तीन वैल्यूज मालूम हुआ, तो नेक्स्ट इसके मकलूब लेंगे, तो डायरेक्ट वैल्यूज आपको 30 डिग्री इसके पूरे खत्म हो जाते हैं। तो देखो साइन का जो मकलूब है क्या है बच्चों, कोसेक है, तो कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 है, तो क्या हो जाता है 2 हुआ। नेक्स्ट कॉस का मकलूब क्या है बच्चों, सेक 30 डिग्री है, √3/2 है, तो इसे क्या ले सकते हैं आप 2/√3। आप बजरिए शक्ल के जरिए भी मालूम कर ले सकते हैं, या तो इसके ऑलरेडी 3 मालूम है, इसके मकलूब लेने पर आसानी से मालूम हो सकते हैं। नेक्स्ट tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री देखो, सॉरी tan ऑलरेडी मालूम है, cot 30 डिग्री, tan का मकलूब क्या है cot है, cot 30 डिग्री √3/1 होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या हुई √3 हुई। तो ये याद रख लेना, sin 30 is 1/2, cos 30 is √3/2, tan 30 is 1/√3, cosec 30 is 2, sec 30 is 2/√3 and cot 30 is √3। ये वैल्यूज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंगल्स कौन सा है बच्चों यहाँ पर 30 डिग्री है। 30 डिग्री खत्म होने के बाद में कौन सा एंगल ले सकते हैं हम यहाँ पर 60 डिग्री भी कंसीडर कर लेनी आती है। After the completion of the 30 degree, we can take the angle is 60 degree। अभी ऑलरेडी 30 के वैल्यूज आपको पता है, नेक्स्ट आप कहां पर जाएंगे बच्चों 60 डिग्री के लिहाज से कैलकुलेशन से उसकी कीमतें मालूम करने के। तो देखो बच्चों ऑलरेडी डायग्राम के अंदर 60 डिग्री भी मौजूद है, ये 30 है, ये 90 है, इधर का 60 है, तो साइड्स चेंज होते हैं, तो सिर्फ एंगल इधर है अब, तो ये अपोजिट साइड हुआ। नेक्स्ट ये आगे क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये जिला कौन सा बचा बच्चों एडजेसेंट साइड होगा। दिस इज अपोजिट साइड एंड दिस इज adjacent side and this is the hypotenuse। You can calculate the values of the trigonometric ratios with the degree 60 degree। So next sin 60 degree is equal to sin 60 तो कितना है, मुकाबिल जिला बटे भीतर है, सही है। मुकाबिल जिला कितना मालूम कर लिया बच्चों में, √3/2 डिवाइडेड बाय a। तो therefore ये दो इससे मल्टीप्लाई होते हैं, तो √3a डिवाइडेड बाय 2 into a is 2a, a कैंसिल हुआ, तो sin 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू कितनी मिली √3/2। नेक्स्ट उसके बाद में cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होगा बच्चों, मुत्तसिल जिला बटे भीतर है, सही है। मुत्तसिल जिला क्या देखो a/2 है, भीतर कितना है बच्चों a है ओनली, सही है, a है नहीं इधर। अब ये दोनों जरा कसर ऊपर आए तो ये दो जरा होते हैं, तो देखो क्या होते हैं a/2 ज़रब a 2a हुआ, a कैंसिल, तो cos 60 कितना मिला बच्चों 1/2 है। नेक्स्ट tan 60 डिग्री इज इक्वल टू मुकाबिल जिला बटे मुत्तसिल जिला, यानी अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, अपोजिट साइड इज हियर √3/2 into a divided by, what is the adjacent side here a/2। तो ये पूरा टर्म, इन दोनों टर्म्स को जरा होते हैं, नेक्स्ट ये दोनों जरा होते हैं, तो क्या होते हैं 2√3a हुआ, 2 ज़रब a 2a हुआ, 2 कैंसिल, a कैंसिल, तो सिंपली वैल्यू कितनी बचेगा √3, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। अब इनके मखलूब लेकर तो कंप्लीट कर सकते हैं आप।
मखलूब लिए बच्चों, साइन का मखलूब क्या है, कोसेक 60 डिग्री √3/2 है, तो क्या होते मखलूब 2/√3 हुआ। नेक्स्ट कॉस का क्या है, सेक 60 डिग्री 1/2 का 2/1 बोले तो 2 हुआ। नेक्स्ट कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, देखो इधर √3/1 है, इसका मखलूब 1/√3 होता है। तो यहाँ पर क्या है, टोटल 30 डिग्रीज के भी वैल्यूज मालूम कर ले, साथ ही साथ 60 डिग्रीज के भी ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 वैल्यूज हमें यहाँ पर मालूम किए हैं। अब जो रहे जो दो हैं वैल्यूज, एक 0 डिग्री का है और एक क्या है 90 डिग्री का है। इंशाल्लाह वो दोनों टॉपिक हैं आने वाली क्लास के अंदर शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।